आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे बीच में हमारे नेताजी अनिल चौहान जी और हसन अंसारी जी और सभी नेतागण जी और मेरे अजीज साथियों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और जो मेरे हिंदू भाई हैं उनको नमस्कार। दोस्तों बात यह है कि आज चुनाव का माहौल है और चुनावी ये नुक्कड़ सभा है और भाई एक ही दिन बीच में है भाई, परसों को वोट डल जाएगा। और भाई आपको पता है कि भाई आज वोट मांगा जा रहा सभी भाइयों से। और भाई हमारे जो नेताजी हैं अनिल चौहान जी, भाई इनका मान सम्मान रखते हुए वैसे सभी भाई वोट देवे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंडिडेट को भारी मतलब प्रोग्राम लिया जी ना भाई, इसीलिए लिया भाइयों के लिए कि जो परेशान है अपना उनकी परेशानी दूर हो जाए और गरीब आदमी का अपना हिल्ला चल जा कहीं भी कर खा सके और इनको वोट से बढ़िया अपना जितावे। तो ठीक है और इसलिए ये भाई ने प्रोग्राम ले लिया तो देर होगा, देरी की माफ़ी चाहें। अब जो है परसों को चुनाव है, कल का दिन बचा हुआ है भाई, हमें एक वोट टब के कमल के फूल के निशान पे गिरना चाहिए। वो इस बस्ती से निकलने चाहिए वोट, और जब वोट निकलेंगे तो फिर तुम्हारा काम भी कहीं रुकने वाला नहीं है। काम को बैठे विधायक जी, काम तुम्हारा कहीं किसी भी टाइम रुकने वाला नहीं है। ठीक है, सब भाइयों को मजबूती के साथ में, कोई बेखावे में किसी का आइयो ना। पता नहीं कोई क्या क्या बताएगा, कोई कहेगा फलाना खतरे में, कोई ढिकड़ा खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब सही है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सरकार चल रही, बढ़िया काम हो रहा, बढ़िया सारा काम चल रहा, खुले क्वार्टर्स हो रहे। अन्य तो भाई किसी को आराम और सुकून था नहीं। गरीब आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा, वो सुरक्षा तुम्हें मिल रही है। गरीब आदमी को जो योजना उन्होंने दे रखी सबके लिए आ रही, सब राशन ले रहे। बताओ कौन सा ले रहा? सब फ्री ले रहे हैं भाई। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या नहीं? उसमें यूं तो नहीं है कि हिंदू मुसलमान हो रहा पक्षपात थोड़ा। जो योजना आएगी, जो भी सरकार करेगी वो सबके लिए करेगी। रोड बनाओगी सब चलेंगे, राशन बटेगा सब खाएंगे भाई, आयुष्मान बने सबके बने, इलाज हो रहा हिंदू मुसलमान का सबका हो रहा। यूं थोड़ा हो रहा देख के भाई इसका कार्ड बनेगा, इसका नहीं बनना, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनना। ये सबका जो इसका जिसकी हिस्सेदारी होगी। अब किराने में 5000 मकान बने, 4500 मकान बने, 500 भी नहीं बने होंगे दूसरों के, सारे मुसलमानों के बने 4000 मकान। बताओ, जिस आदमी को छप्पर बांधने का भी जुगाड़ नहीं था उसका पक्का मकान बन गया, और इससे ज्यादा क्या चाहे? कौन हकदार है? जो काम जिसने काम लिया, जिसने योजना दी, जिसका योजना का लेकर लाभ ले रहे, तो वोट का तो हकदार देखो वही है। दूसरी सरकार ने कुछ करा हो तो बताओ भाई, फिर भाई उसको भी देखना चाहिए, उसे भी देना चाहिए अगर उसने कुछ करा हो। अगर नहीं करा तो फिर वोट देने का देखो अधिकार नहीं है किसी को, समझ गए नहीं? वहां वोट देना तो गुंडागर्दी को बढ़ावा देना है, और उससे अलावा कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें सुकून चाहिए, सुकून तुम्हें मिलेगा, सुकून मिल रहा। प्रशासन कोई जरा सा भी गड़बड़ी हो एकदम तुम्हें खड़ा मिले, या नहीं? अन्य पहले जैसे हाथ गिरे थे, इससे पहले फोन जा लेता, वो वहां थाने तक नहीं जाता, उसे हाथ जोड़ने पड़े थे दरोगा को और सिपाही को कि भाई मेरी से गलती होगी, मैं तुझे ठाला। जब वो वहां नहीं जाता तो उसका इलाज कहाँ होता? फिर आते वो सब कुट्टे था जो उसे पकड़वाया था। फिर अटकस में हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं थाने में चला जाऊं, समझ गए नहीं? ये हाल था। और हमने भी घर वापसी कर ली। हम भी कल हमने प्रोग्राम लिया बाबूजी का, और 10 साल हम उनकी साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के। और मेरे से ज्यादा पीड़ित कोई हो नहीं सकता। मेरे पे पूरी ताकत लगाई, मगर इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी मेरे पे। यही बैठे, जितनी ताकत थी जब सत्ता थी उनकी, जब मैं इनका झंडा ठा रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आज तो हमारे से बचते फिर, बिल्कुल सही बात। आज नहीं है कुछ। जब था, जब नहीं दबे, और जब भी है हमारे साथ रहे। उस दौर में जब उनकी सरकार थी, सत्ता थी, सब कुछ थे। तो भाइयों, सबको कुछ भी है, बस्ती है हमारी। और सभी से जितने भी भाई यहाँ बैठे, सब औरों को भी समझाओ, और उनको कोई खतरे में नहीं, कहीं नहीं। हम यहीं रहेंगे, ना हमें पाकिस्तान जाना, ना हमें अफगानिस्तान जाना। हमें किराने में रहेंगे, किराने में रहना कल तक और परसों तक रहना। कोई कल तक परसों तक हवा चलेगी या उसके बाद फिर तुम हम यही हैं। देख लो, सरकार कार्यकाल होगा पूरा, कहीं गया कोई कहीं नहीं गया। बताओ कहीं क्या गया? 10 साल पूरे हो गए। 10 साल हो गए, 10 साल में कोई गया? कहीं नहीं गया। तो भाई यहीं रहेंगे और यहीं
रहना है सबको। ये तो 2 दिन है बेकावे के, बस 2 दिन में जो भी किसी का कान बंद करके वोट घेर दो तुम तो ऊपर वाले का नाम लेके, और फिर देखो क्या मजा आएगा। वोट निकलवा दो ठीक है भाई, भाई वोट निकलवा दो, जो काम के लिए चले जाए, हमारा मुंह रजा काम के लिए जाने का। शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ऐसा है, तरह तरह के लोग बहकावे में लाना चाह रहे हैं, आपको बहकाना चाह रहे, कहने लगा जी वोट डालना जरूरी है, और वोट डालना साइकिल पे जरूरी है, अन्य तुम्हें बाहर काट देंगे, तुम्हारी सदस्यता रद्द कर देंगे, तुम्हें वहां भेज देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, न तो 10 साल तक कोई का और न आगे कोई जाना। लेकिन मैं तो यहाँ जो ये घमंडिया गठबंधन है, उनके जो कैंडिडेट, उनके बारे में एक बात कहना चाहूँ। वो भी ताजवर हम ही थे तुम्हें शाह बनाने वाले, जा इतना भी याद रख ले, हमें बुलाने वाले, बुरे वक्त में हम ही थे तुम्हारे काम आने वाले। अरे हमने तुम्हें पहाड़ की चोटी बना दिया, तुमने हम गरीबों को जमीन की तह में मिला दिया। दौरे खिजा में फूल भी शाखों पे जल गए, कुछ बदनसीब थे अब चमन से निकल गए, अब ना उन्हें दिन आएंगे बाहर के, आप लोगों के हमारी इज्जत आते परवरदिगार के। भाइयों ये तो सब कहने वाली बातें हैं। अखिलेश यादव ने हमेशा हमारा हक लूटने का काम करा। यूपी में 1565 थाने हैं, कहीं कोई सिपाही नहीं लगा मुस्लिम, कहीं दरोगा नहीं लगा, कहीं पटवारी नहीं लगा, तहसीलदार नहीं लगा, एसडीएम नहीं लगा। बताओ हमें क्या दिया? हमें कुछ दियागा? मुसलमानों का और गरीबों का हक लूटने का काम किया। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जब इस शपथ लेते सबसे पहले प्रस्ताव दिया कि जैसे सब समाज की लड़कियों की शादी होती है, ऐसे मुस्लिम की लड़कियों की भी उसी रीति रिवाज से शादी होनी चाहिए। तो वहां ध्यान दो भाई। भाजपा ने हमें एक मंत्री दिया, अल्पसंख्यक, हज कमेटी, पंचायती राज, 3 मंत्रालय। तो हम क्यों इन लोगों से बचे? हम कहाँ जाएंगे? हम तो वहां वोट देंगे जहां हमारा काम हो रहा, जहां हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। मेंबर साहब ने बताया भाई 4000 4,500 मकान मिले, क्या नहीं मिल रहा? हमें कौन सी योजना नहीं मिल रही? और जोन से ये घमंडी या जोन से चुनाव लड़ रहे, यही कौन सा वंचित है इससे? अरे इन्होंने भी सरकार का लाभ लिया, इन्होंने भी योजनाओं का लाभ लिया, इन्होंने हो नहीं कुछ करा तो वैक्सीन तो इनके भी लगी नहीं लगी भाई? सबके फ्री लगी, इन्होंने फायदा लिया। तो जब ये भी फायदा ले रहे, हम क्यों पीछे हटे? हम तो सरकार में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो भाई सफा हो रहा है इनका, तो कहीं कुछ नहीं। यूपी में 80 की 80 आ रही, तुम भी जो है अपना और बढ़ा के प्लस करके जिताओ भाई, और पूरी मेहनत करके वोट कटवा के और वोट डलवाओ भाई। ठीक है जी, ठीक है भाइयों, मोदी सरकार ने हमारे साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया। मकान दिए, सबको दिए, जो योजना दी वो सबके लिए दी भाई। और हमारा भी हक बैठता है कि हम भी भेदभाव ना करें उनके साथ में। एक बार वोट दे के देख लो भाइयों, अगर तुम्हारे काम हुए, बात माननी गई सरकार में, आगे को वोट दे दियो भाई, और काम ना हुए तो भाई ना वोट दियो। पर बात क्या है भाई? इलेक्शन तो हर साल आ रखा है भाइयों, ऐसा तो है नहीं कि 10-20 साल के बाद आवे इलेक्शन। और भाई एक बात और है, जो लोग हमारे साथ में 40 साल से वादे कर रहे थे, वे आज भी हमारे साथ में वादा ही करेंगे। आज भी हमारे साथ में वो लोग वादा ही करेंगे भाई। उनके वादे हमने बहुत देख लिए, अब हम उनके वादे नहीं देख सकते आगे। अब एक वादा बाबूजी भी कर रहे हैं हमारे अनिल चौहान जी, भाई तुम्हारा काम होगा सबका बिल्कुल संतुष्टि से, जो आप कहोगे वो काम होगा, जायज काम सब भाइयों को होंगे। इनका वादा भी देख लो बाबूजी का, क्या भाई उन्हीं के वादे देखोगे सारे? हैं भाइयों? भाई सारे उन्हीं के वादे देखोगे आप लोग? और भाई एक बात और सुन लो, इस 40 साल के कार्यकाल में हमें हमारे शहर को कुछ नहीं दिया भाई। कोई स्कूल दिया हो, कॉलेज दिया हो, कोई अस्पताल दिया हो, कुछ नहीं दिया भाई। हमें ठगने का काम करा भाइयों बस, और कुछ नहीं करा। और हम सब ठगाए में आ गए। हम ठगाए में कैसे आए? मुसलमान मैं हूं, हिंदू तू है, सिख तू है, ईसाई तू है, ऐसे ठगाए में आए हम। अपना आदमी वो हो जो अपना काम करता है भाई। अब है तो भाई मेरा, और मार रहा गोली, भाई कैसा रहेगा भाई फिर मेरा वो? ये बताओ आप मुझे। भाई ये फैसला लेने का टाइम है हम लोगों का।
फैसला ले लो। जब तुम बीजेपी की वोट निकलवाओगे अपने वार्ड से, हम भी बाबूजी के पास और प्रदीप चौधरी जी के पास काम के लिए जाएंगे, जाते हुए ठीक रहेगा। हमारा हिसाब भी, इज्जत हमारी बनेगी, कुछ तुम्हारी बनेगी। और जब हमारी वोट ही नहीं आएगी, हम कैसे फिर काम के लिए जाएंगे भैया? किन के पास बताओ आप? जब कोई काम पड़े तो हमारे पास आ जाओ, चलो भाई बाबूजी के पास, बीजेपी वालों के पास चलो भाई, और वोट देने का नंबर भाई हम तो अपनों को देंगे। अरे भाई ये भी तो अपने ही हैं, ये कौन से गैर हैं? हमारे शहर के नहीं है क्या? आज तक जो काम हुए हमारे इनके द्वारा हुए, और हम सारे गैर मानना फिर रहे भैया। आप ये बताओ बाबूजी, इस मोहल्ले में आज तीसरी बार आ रही है वोट मांगने, वोट ही मांगने तो आए। और जब तीसरी बार वोट मांगने आ रही तो भाई वोट दो इनको। और जिन्हें हम वोट दें वो एक भी बार वोट मांगना आएगा? आप बताओ सारे भाई इकट्ठे हो गए, बताओ मुझे सारे भाई, कोई वोट मांगना आया भाई तुम्हारे वार्ड में अब तक? आया तो नहीं कोई भी। अरे भाई बगैर मांगे क्यों दे रहे? फिर बगैर बुलाए तो वहां भी नहीं जाने, खुदा के पास बुलाने बाद जाएंगे वहां भी हम। भाई सोच लो, समझ लो, आपके पास सिर्फ एक आज की रात है, एक कल की रात है, फिर गाड़ी निकल जाएगी, 5 साल को बाद जाएगी, 5 साल तक के हम फिर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, मैं अपने भाइयों सारों से एक बात पूछता हूं कि आज के टाइम में हमारे इस शहर में हमारा हमदर्द कौन है? अगर एक होमगार्ड भी हमारे घर के सामने खड़ा हो जाए आके हमारी पक्षबाजी करने के लिए, कौन सा नेता है शहर का? ये बताओ बस, ये बताओ भाइयों मुझे सारे मिलके हैं। एक अनिल चौहान जी हमारे नेता, प्रिय नेता ऐसे हैं जो हर टाइम एनी टाइम गेट खोल कर रखते हैं, कोई जाओ और काम करवाओ। बहुत नेता और नेता हमारे शहर के ऐसे जीतने के बाद पता ही नहीं रहता कहाँ है, लखनऊ है, दिल्ली है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, कोई पता नहीं रहता भाई उनका। भाई जो नेता तुम्हारे हर टाइम आधी रात को भी काम आ रहा है, उसे क्यों नहीं वोट दे रहे यार? भाई दिमाग से सोच के देखो बात को भाई। भाई सुख दुख में जो नेता काम आ रहा है वहां रहो ना आप सब लोग। बस एक काम तो है हमारे वालों पे, चुनाव आए पर्चे भेज दिए मस्जिदों में, रोज पर्चे बांट आओ जाके, और पर्चे देख के हम सारे गए भाई फतवा आ गया ऊपर से, भाई वोट वही देनी। और जब कोई गर्दन काटेगा फिर फतवा कहां से आएगा भाई? नू बताओ मुझे सारे मिलके, फिर फतवा कौन देगा भाई? और वोट दे पिट्टे भी हमें उल्टा, वोट ले लें और फिर लट बजाओगे हमारे पे उल्टा ही। भाई अगर लट खाने की आदत अभी खत्म ना हुई हो तो और खा लो आगे को, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ जाओ सारी उम्र लट खाओ जाओ। अगर लट खाने के वास्ते पैदा हुए तो खाओ पूरी उम्र लट तुम। और अगर लट खाने की आदत खत्म हो गई हो तो एक बार बीजेपी को वोट देख लो, कोई अगर तुम्हें छू भी दे तो। भाई ये फैसला लेने का टाइम है, इसमें फैसला लो और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करो भाई अपने वार्ड की और अपने पूरे शहर किराने शहर की। बस भाइयों आप लोगों की ये अपील है मेरी तो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अध्यक्ष जी, साथ आए गयूर मेंबर जी, हसन अंसारी और सभी सम्मानित वार्ड के निवासियों। इनाम भाई, एहसान भाई ने प्रोग्राम लिया जी। अच्छा, इसका धन्यवाद बहुत बहुत। इसने प्रोग्राम करा और इतनी लेट तक इंतजार करी, 9 बजे का था, 12 बजने वाले हो रहे। भाई हसन ने भी बताई और मेंबर साहब ने भी बताई। हमारी पार्टी का एक नारा था, सबका साथ और सबका विकास, पहले शुरू में, फिर आया था सबका विश्वास। अब एक बात बताओ, जैसा शुरू में जब मोदी प्रधानमंत्री बना, लोगों ने क्या क्या चलाई थी, कहे थे नहीं जो मोदी बन गया हिंदुस्तान छुटवा होगा। ना तो ना किसी का हिंदुस्तान छुटवाया, ना किसी का मकान छुटवाया। बदमाशों का जरूर इलाज करा। कोई योजना मोदी जी द्वारा ऐसी नहीं है जिसमें लोग भाई हिंदू ने मिलेगा, मुसलमानों ने नहीं मिलेगा। बल्कि राशन पहले कम मिला था, अब ज्यादा मिल रहा, नहीं मिल रहा, फ्री मिल रहा, बराबर मिल रहा। अन्य पहला राशन वाले 2-2 महीने नहीं बांटते थे।
और अब तो आप ही गुंठा लगाओगे तो लेगा नो, ऐसा भी नहीं है भाई तुम लेट नहीं जाने के वो खा लेगा उसे। ना ऐसा है अगर भाई पहले बाहर जा काम करने जहाँ थे कराने के लोग ज्यादातर बाहर ही काम करें नहीं करें। और नहीं पानीपत नहीं बहुत दूर दूर तक चले जा, 2-3 महीने राशन नहीं लेते थे, एक तेरा राशन कट गया, माल तलेड़ नहीं आवे था कोई इतनी दूर तक। सबसे बड़ी सुविधा तो ये दी है कि आप अगर मुंबई में भी जाकर अपना काम करोगे और आपने वहां राशन की जरूरत है तो वहीं ले लो, एक राशन वाला नहीं देता दूसरे के तो ले लो जाके, मिलेगा जी भी जब आप अपना अंगूठा लगाओगे। अन्नी पहले जुट्टे साइन मारे थे और कह देते हमने तो बांट दिया। हर आदमी ने जिनका गैस के कनेक्शन नहीं थे उनके फ्री में कनेक्शन दिए। पहले देखा गैस लेने खातर भी जिनका कनेक्शन थे 2-2 दिन लाइन में लगे रहे थे और 2 घंटे लाइन में लगकर फिर उल्टे आ लेते थे, आज नहीं मिली कल को मिलेगी। और भीड़ सी में कोई सिलेंडर भी ठा के चलता था, क्यों इतनी देर पकड़ के तो बैठा नहीं जाता सिलेंडर। और भी जितनी योजना है, आयुष्मान की योजना है और भी फ्री में इलाज की योजना है, बहुत से लोग बता रहे भाई अगर बीजेपी आ गई तो आगे इलेक्शन भी नहीं होने देने, मतलब वे प्रचार करेंगे जो नहीं होने के हैं। लेकिन एक योजना मोदी जी ने दी जिसके राशन कार्ड में 6 यूनिट है, उसका आयुष्मान कार्ड फ्री में ऑटोमेटिक बनकर रहा। पहले तो आयुष्मान कार्ड बनवाने में दिक्कत भी थी और होने भी है भी, लेकिन 6 यूनिट वालों का ऑटोमेटिक बन गया, ये मान के चलो। और 6 यूनिट वाले सारे आप ही के समाज में मिलेंगे। हमारे में तो 4 तो ऊपर कोई जा नहीं रहा, 3 वाले तो हैं, 4 वाला भी मुश्किल ही है। हाँ तो बताओ फिर भेदभाव कहीं का रहेगा जब वो हर चीज हर आदमी का ध्यान रख रहा। कुछ लोगों भाइयों के ऐसे ऐसे मकान और ऐसे ऐसे मकान थे भी नहीं, और थे भी तो ऐसे थे कुछ के जो 50-100 साल पुराने हो रहे थे, बारिश होती कड़ी टूटने का खतरा रहा था, रात में बैठ बैठ कर काटते थे। सब तो मकान दे रहा, खाने की दे रहा, दवाई का दे रहे, और यही चीज सरकार के हाथ में हो। रस्तों की हालत देख लो, पहली सरकार में 4 से 17 लो। आप भी कहीं रिश्तेदारी में जाते होगे, कोई सी सड़क ऐसी ठीक है जिस पर ढंग से चले जा। सहारनपुर तक परेगी बन जाती तो उरेगी टूट जाती, और उरेगी बन जाती तो परेगी टूट जाती। गाड़ी में बैठे सोते हुए ने पता लग लेता कि हम शामली में आए या सहारनपुर में आए। अरे वैसे हाईवे बन रहे, हमें लोग कराने या शामली जाके पूछे कराना कहाँ गया। बताओ किसी ने सोचा था क्या कराने में ऐसे ऐसे पुल बन जाएंगे क्या? तो भाइयों जब विकास भी कर रहे, योजना भी सारी मिल रही, तो एक फिर मोदी जी का भी साथ दे के देख लो। दूसरी बात, शहर का 17 से पहले क्या माहौल था? 2017 से पहले शहर का क्या माहौल था आपने सब लोगों ने पता होगा। 2-4 आवे थे और जिसे चाहे उसे पीट के, जिसे चाहे उसका फड़, ठेली वाले पे तो खा के चल दिए, बाजार वाले पे तो जर्सी ठा के चल दिए। पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी लोगों की। आज कहाँ है भाई? उन 4-5 आदमियों ने ही सारे कैराने का माहौल बदनाम इतना कर रखा था। बाहर कहीं जाके कैराने का अगर नाम ले थे तो आपने नीची नजर तो देखे थे, ये तो बहुत खराब है आदमी कैराने के भाई। और अब ये कैराने भी यही है, कैराने वाले अगर कहीं जाएंगे
और पूछेंगे कहाँ के हैं तो नु कहेंगे भाई यूपी हरियाणा में जैसा जा, तो हरियाणा वाले नु भाई थारे यहाँ में जा रहा, हमारे यहाँ को वहां ज्यादा गुंडागर्दी हमारे यहाँ था आज के टाइम में। बिजली की मौज आ रही, बिजली भी फ्री खूब चल रही। अन्य पहले 2-3 घंटे आवे थी, कभी भाग जाती है, कभी सारी रात में ही कट जाती। तो जब सब सुविधा सरकार दे रही और दूसरे परिवार भी राजनीति में 40 साल से है, और स्कूल दिया हो, अस्पताल दिया हो, जितना काम पहले बाबूजी करवा गए थे वो हुआ। अब अस्पताल बना लग रहा, यहाँ 50 बेड का मरीज जो भर्ती हो जा, पहले भर्ती होने की सुविधा नहीं थी यहाँ से, वो भी इसी सरकार ने बनाया। यो शहर का जो पानी जा, सारा गंदा पानी ममोर गांव में रुके था, और वहां सारे गांव में पेड़िया हो गया था, काला पेड़िया। 80 करोड़ रुपए की लागत है वो पानी वहां से साफ होकर जी भाग्य जाकर। और जिस दिन बारिश ही हो जाती तगड़ी, उस दिन अगलों की फसल डूब जाती। जिंजाने में एक स्कूल बढ़ेगा अब जा, जिस किसी भाई का बहुत पढ़ाने का नहीं अपने जागतों का, उस स्कूल में किताब भी फ्री मिलेगी, फीस फ्री है, खाना फ्री है, रहना फ्री है। जनता ने और क्या चाहेगा इससे आगे तो कुछ नहीं, पढ़ाई चाह या खाना पीना चाह, और सबसे बड़ी सुरक्षा चाह। पहले जो आदमी पीटा था, पीट के थाने में जाता, उल्टा उसी पे मुकदमा हो रहा था 17 था पहले। आज करके देख लो कोई ऐसा। तो मेरा टाइम तो लेट होगा बहुत, योजना बहुत बताने की है, लेकिन मेरा तो इतना ही निवेदन है, कल का दिन बीच में, परसों ने आप भाइयों से जितना भी ज्यादा कर सको, एक फिर साथ दे के देखो कुछ। इतना तो मुझे भी पता कि तुम सारा मोहल्ले में सारा एक नहीं कर सकते, आदम सूद भी नहीं कर सकते, लेकिन 100-200 कुछ तो डिब्बे में लिकट जा, जिसके लारे में कोई गेल जाओ नु भी कहता है कि हमारी ही है, और जब डिब्बे में ही 2 लिकटेंगी, 2 तो वैसे भी दब जा किसी पे पटक, निर्दलियों की भी लिकट जा। अब 2 में कौन सा कह देगा कि मुझे दी थी जाके। जब घर में 5-8 वोट होंगी, 10 वोट होंगी, तो 2 तो देने का नहीं, घर के देंगे तो सारे को तो देंगे, एक भी घर देगा तो कम से कम 5-7-10 वोट तो लिखड़ेंगे। तो इतना साझा कर लो, आने के तुम भी खड़े हो जाओ और हम भी आने का सारा पता लेना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतनी रात तक इंतजार करें।